गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को। देखिए, हम जो है एस.डी. यादव का न्यू एडिशन मैथ है, उसका सॉल्यूशन हम कर रहे थे, जिसका हम एक चैप्टर फिनिश कर चुके हैं, नंबर सिस्टम। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया हो। और भाई अगर बीच बीच में से पढ़ोगे तो देखो समझ में नहीं आएगा। उसकी पूरी पीडीएफ पड़ी हुई है, जाके देख लेना जिसने नहीं देखी है। अब हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है वर्गमूल एंड घनमूल। इसके भी हम 70 सवाल खत्म कर चुके हैं और आज जो है हमारा सवाल नंबर है 71 से शुरू। तो देखिए सवाल नंबर 71 क्या है। सवाल नंबर 71 कह रहा है 1008। 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो कल की क्लास जो थी, जिसने भी नहीं देखी हो भाई पिछली क्लास जरूर देख लें, वर्गमूल एंड घनमूल की भी, तब अगली क्लास से समझ में आएंगी। अब मैंने कहा था अगर गुणा करने को कहे, ये भाग करने को कहे कि किससे गुणा करें या किससे भाग करें, ठीक है, तो फैक्टर करते हैं किससे भला, गुणनखंड विधि से। और मैंने कहा था अगर बोले क्या जोड़े क्या घटाए तो किससे निकालते थे, भाग विधि से। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो फैक्टर टुकड़े करो जरा इसके। देखो 2 पंजे 10, 0 का 0, 2 चौक 8, 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से जा रहा है ना भाई। अगर पीछे का अंक क्या चलता है 2, ये पिछली एक क्लास पड़ी हुई है विभाजिता से रिलेटिव संख्या पत्ति में, जीरो लेवल से एक पीडीएफ पड़ी हुई है, उसमें रूल कि 2 से कैसे कटेगा, 3 से कब कटेगा, 4 से कब कटेगा। तो जिसने वो वाली क्लास ना देखी हो तो वो जाके जरूर देख लें। ठीक है, 2, 4, 6, 8 और क्या हो लास्ट में 0। अगर ये अंक हैं पीछे तो वो संख्या किससे कट जानी है, 2 से। अब देखो पहले 8 था, फिर 4 है, फिर 2 कटेगा। अब काटो, 2 ही करना, 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। अब फिर 2 से कट रहा है, 2 छंग 12, 2 तिया 6। अब नहीं कटेगा भाई, अब काटो 3 से। 3 का रूल है अंकों का जोड़, 6 3 9। अगर जोड़ कट गया अंकों का तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। 3 दून 6, 3 का ना 3, फिर 3 से काटो, 3 सत्ते 21। अब किससे जाएगा, 7 से। अब कह रहा वर्गमूल, तो वर्गमूल में जोड़ा बनता है 2 का, कमी किसकी रह गई, एक 7 की। यानी कि वो एक संख्या क्या है, 7। अगर मैं 7 से गुणा कर दूं ना तो ये संख्या किसी का क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर देखिए 72। सवाल नंबर 72 में कह रहा है 16, 53, 75 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि वह एक पूर्ण घन बन सके। ठीक है, तो गुणा कराइए भाग कराए तो फैक्टर करते हैं गुणनखंड विधि से। ठीक है, अब देखो इसके लास्ट में 5 है तो संख्या 5 से जाएगी। 5 तिया 15, 5 तिया 15। जब एक साथ 2 अंक लेते हैं तो पहले एक 0 लगाते हैं। 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25। अब फिर 5 से भाग दो, 5 छंग 30, 5 छंग 30, 5 का ना 5 और 5 तिया 5 पंजे 25, फिर 5 से 2, 5 का ना 5, 5 तिया 15, एक बच्चा 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। अब देखते हैं 5 से तो जाएगा नहीं, 2 से भी नहीं जाएगा। 3 का देखते हैं, 3 का रूल कहता है अंकों का जोड़। भाई जिसने रूल याद नहीं करे हैं और पीछे संख्या पत्ती के नाम से एक प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, वहां जाके जरूर देख लें। ठीक है, तो 3 और 3 6, 3 9, यानी कि संख्या जाएगी 3 से। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 का ना 3, फिर 3 से जाएगी क्योंकि 4 4 8 1 9, तो 3 का ना 3, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, फिर 3 से जाएगी, 3 चौक 12, 2 बचा, 3 नम 27। अब नहीं जाएगी। 7 से जाएगी, 7 सत्ते 49 और 7 का ना 7। अब मुझे घन बनाना, तो घनमूल में बनता जोड़ा 3 का, तो एक जोड़ा बन गया, एक ही जोड़ा बनेगा। कमी क्या की रहेगी, एक 7 की। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 7। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 73। देखिए सवाल नंबर 73। सवाल नंबर 73 में कह रहा है एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है। उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ रहें जितने की क्या है पंक्ति। देखो बात समझो, यहाँ पे मैंने माना कि एक कितनी पंक्ति है, 2, और उसने कहा कि एक पंक्ति में उतने ही पेड़ रहें जितनी पंक्ति है। तो पंक्ति कितनी, 2, तो एक पंक्ति में कितने पेड़, 2 पेड़। कुल मिला के पेड़ कितने हो गए, 4। ये तो हुआ। अब एक बार बताओ, पंक्ति तो पेड़ तो निकल गए 4। अगर तुमसे पूछे कि पंक्ति कितनी है तो तुम इसका क्या निकाल दोगे, वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2। बताओ पंक्ति कितनी निकली या नहीं निकली, 2। अब यहाँ तुम्हें इसने पेड़ों की संख्या दी है कितनी, 5184। ठीक है, वो ये पूछ रहा है तो पंक्ति कितनी है। ये ध्यान रखना, ये कह रहा ना कि इतने ही, मतलब इतने ही व्यवस्थित करता है पंक्ति में पेड़ जितनी क्या है पंक्ति। जब भी ऐसे सवाल हो सीधा वर्गमूल निकाल दो। ठीक है,
अब देखो वर्गमूल निकालते कैसे हैं भाई, पीछे 4 है, पीछे 4 है तो 4 किस किस के वर्ग में आता है, एक तो 2 के, भाई वर्ग याद होने बहुत जरूरी है। देखो 2 का वर्ग होता है 4 और 8 का वर्ग होता है 64। 4 किस किस के पीछे आता है, एक तो 2 के में और एक 8 के में, ठीक है। तो वर्गमूल वर्ग का सवाल है, वर्ग तो वर्गमूल में जोड़ा बनता है 2 का, इसे छोड़ दो, जो बचा उसे देखो कितना है 51। अभी देखो 51 से छोटा किसका वर्ग होता है, तो किसका होता है 7 का, 7 सत्ते 49, ठीक है। अब यहाँ देखो तो यहाँ फिक्स है छोटी संख्या आना 7, इससे छोटी संख्या का वर्ग जो होगा ये यहाँ पे आएगा, जो जिसकी भी संख्या होगी 7 सत्ते 49, यानी कि किसका वर्ग है इससे कम 7 का। अब मुद्दा है यहाँ कौन सी संख्या लें, क्योंकि मेरे पास कितनी संख्या है 2 और 8, ये 72 का भी हो सकता है और ये 78 का भी हो सकता है। तो इसे करने के लिए अब तुम्हें क्या करना है, अब इससे अगली संख्या का वर्ग क्या होगा 7 से अगली 8, 8 का वर्ग 64। अब ये देख लेना ये जो संख्या है ना 51 वो किसके नजदीक है, 49 के ज्यादा नजदीक है या 64 के ज्यादा नजदीक है, तो ये किसके नजदीक है 49 के, यानी कि छोटी वाली संख्या के। तो छोटी संख्या क्या है 2, यानी कि आंसर कितना आएगा तुम्हारा 72, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 74। अगला सवाल देखेंगे सवाल नंबर 74। देखो सवाल नंबर कह रहा 60 छात्रों की एक कक्षा में टोटल छात्र कितने हैं 60। अब इसे 2 कैटेगरी में बांट दिया उसने, एक तरफ क्या है बॉय, एक तरफ क्या है गर्ल्स, ठीक। आगे पढ़ो, कह रहा 60 छात्रों की एक कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा, पहले तो लड़कों बच्चों की संख्या बना लो भाई। अच्छा यहाँ समझो, ये मान लो मेरे पास 10 होते टोटल विद्यार्थी, मैं कहूँ इसमें 3 लड़के हैं, तो तुम कह सकते हो कि 7 लड़कियां हैं, वो 7 कैसे निकली होगी, टोटल में से तुमने लड़कों की संख्या घटाई होगी तभी तो निकली होगी। अच्छा अब यहाँ तो नहीं पता, तो मैंने अगर लड़कों की संख्या x मान ली तो क्या लड़कों की संख्या 60 माइनस x रहेगी या नहीं रहेगी, रहेगी, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपए का योगदान दिया। अब देखो जैसे यहाँ था ये 3 थे ये 5 थे, मतलब ये है प्रत्येक लड़के ने जो रुपए दिए ना वो लड़कियों की संख्या के बराबर दिए। मतलब ये है अगर 3 लड़के हैं ना तो एक लड़के ने 5 रुपए, तो 3 लड़कों ने कितने रुपए दिए होंगे 5 दिया 15, गुणा ही तो कराए। अब जब ये बताओ यहाँ टोटल लड़के कितने x, तो लड़कियां कितनी है, रुपए कैसे बनाऊंगी, लड़कों की संख्या से गुणा करा दूंगी, यानी कि 60 माइनस x, तो ये बन गया लड़कों के रुपए। आगे क्या कह रहा है, प्रत्येक लड़की ने, अब प्रत्येक लड़की ने यहाँ देखो प्रत्येक लड़की ने उतने रुपए दिए जितने लड़के थे, लड़के कितने थे 3, तो गुणा करा दो, 3 से 5 दिया 15, यानी कितने रुपए बने होंगे 15, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे कराओ, प्रत्येक लड़की है कितनी 60 माइनस है, और प्रत्येक लड़की ने रुपए कितने दिए लड़कों की संख्या के बराबर, तब जाके कुल रुपए हो कितने रुपए इकट्ठे होते हैं उनके पास, रुपए का योगदान दिया। तो ये कह रहा है तब जाके उनके पास कुल 1600 रुपए इकट्ठे हुए, ठीक है। जब कुल 1600 रुपए इकट्ठे हुए तो क्या इनके पीछे में चिन्ह प्लस आ रहा होगा, ठीक है, जोड़ दो भाई। सबसे पहली बात तो x के अंदर गुणा करानी पड़ेगी, जब इसकी तुम यहाँ गुणा कराओगे तो ये क्या है 60x हो गया, तो ये माइनस कितना हो गया, गुणा में घाते जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा x² प्लस ऐसे इतना ये बनेगा 60x माइनस कितना हो जाएगा x², ठीक है। और बराबर में कितना चल रहा है 1600, भाई ये बनेगी द्विघात समीकरण। अब यहाँ देखो ये कितना हो गया 6 और 6 यानी कि 120x माइनस कितना हो गया 2x² और बराबर में कितना है 1600। अच्छा यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, 2 बाहर ले लो, जब 2 कॉमन ले लोगे तो ये कितना बचेगा 2 6 12 यानी कि 60x और माइनस 2 का 2 यानी कि ये x² और बराबर में कितना है 1600। अब देखो 2 से ही कट जाएगा, 2 8 16 यानी कि 812। अब देखो कुछ नहीं करना यहाँ, अब ये बन गई द्विघात समीकरण, हम इसे सोल्व नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे अब हम उठाएंगे ऑप्शन, ठीक है। और ऑप्शन दिया क्या क्या है तुम्हें 50 20 और 25 और नॉन-ऑब्डीज दिया है, ठीक है। अब एक बात तुम्हें मैं बता दूं, इसके पीछे 0 है ना, तो ना 25 हो सकता, नॉन-ऑब्डीज का तो अभी पता नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सेट करते हैं, इधर से चलते हैं, कौन सा ऑप्शन उठा लें 20, यहाँ रखना बराबर में, अगर 800 आ गया तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई होगा। तो 60 गुणा कितना हो गया 20 माइनस 20 का स्क्वायर, ठीक, सॉल्व करो 6 दूनी 12 यानी कि 1200 और माइनस कितना हो गया 20 का वर्ग 400, क्या बराबर में 800 आ रहा है,
तो घटाने पे ही भाई क्या आ रहा है बराबर में 800, यानी कि कौन से ऑप्शन पे सेटिस्फाई है ये 20 पे। भाई इसका यही तरीका है करने का, ठीक है। या फिर कर सकते हैं तो फिर, क्योंकि ऑप्शन हम इसे कर सकते थे पहले, लेकिन वहाँ पे क्या है इक्वल लड़कों की या लड़कियों की संख्या नहीं दी गई थी, ठीक है, इसलिए हम वहाँ पे ऐसा नहीं कर पाए। अगला सवाल देखेंगे सवाल नंबर 75। देखिए सवाल नंबर 64 को हम और कैसे कर सकते हैं। जैसे इसने कहा था 60 छात्रों की एक कक्षा है, तो 60 मान लिया टोटल। मैं अगर पहला ऑप्शन उठाऊं तो क्या लड़के 50 होंगे, क्योंकि लड़कियों की संख्या पूछी तो लड़के तो होंगे, और लड़की कितनी रही होंगी 10। और इसने कहा टोटल रुपए कितने इकट्ठे होने चाहिए 1600, ठीक। अगर अब करते हैं, इसने कहा कि प्रत्येक लड़के ने कितने रुपए दिए हैं लड़कियों की संख्या के बराबर, तो गुणा किससे कर, जब एक ने 10 रुपए दिए तो 50 ने कितने 500 दिए होंगे। अब इसने कहा कि लड़कियों ने लड़कों की संख्या के बराबर, यानी कि एक लड़की ने 50 रुपए, तो क्या 500 रुपए दिए होंगे, तो क्या मिले तुम्हें 1600? नहीं, तो ये वाला ऑप्शन हो गया गलत, ठीक है। ऑप्शन लगाना बता रही हूँ बिल्कुल, अगर शुरू से ही ऑप्शन लगाना तो। अब यहाँ देखेंगे, अगर मैं पहला 20 ऑप्शन उठाऊं, अगर लड़के कितने होंगे 20, तो क्या लड़की 40 रही होंगी। अब इसने कहा प्रत्येक लड़का कितने रुपए देता है लड़कियों की संख्या के बराबर, यानी कि एक लड़का रुपए देगा 40, तो 20 कितने देंगे 4 दूनी 8, यानी कि 800। अब ये कहता है कि प्रत्येक लड़की इतने रुपए देती है जितने क्या है लड़के, लड़के कितने 20, यानी कि एक लड़की 20 रुपए देगी, तो 40 लड़के कितने देंगे 800 रुपए। दोनों को जोड़ोगे तो क्या 1600 मिल गया, यानी कि ऑप्शन किस पे सेटिस्फाई है ये 20 पे। भाई ये मैंने तुम्हें दोनों तरीके करा दिए जिससे तुम्हें अच्छा लगे, एक्स मान के भी करा दिया कॉन्सेप्ट से, और वैसा ऑप्शन उठा के भी करा दिया, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर देखेंगे 75। देखिए सवाल नंबर 75 में क्या कह रहा है कि एक माली जो है कितने हैं 17, 95, 6 पेड़ लगाना चाहता है, तथा उन्हें इस तरह लगाना चाहता है कि वह उतनी ही पंक्ति बनाए जितनी पंक्ति में क्या है पेड़ है। अभी मैंने तुम्हें बताया अगर मैं पेड़ों का क्या निकाल दूं वर्गमूल, तो मुझे क्या मिल जाती पंक्तियों की संख्या। अब एक बात बताओ, देखो ये बिल्कुल इजी है, तुम्हें मैंने बताया होगा वर्ग है ना, तो 1 से लेकर 9 तक के वर्ग व्यास होने जरूरी इन सवालों के लिए। अब तुम्हें पता है 6 मात्र एक ही संख्या के वर्ग में पड़ता है, 6 के बाकी ऐसा कोई है ही नहीं, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है 6 का वो है, तो अब वर्गमूल का सवाल है तो पीछे से कितने अंक छोड़ देंगे 2, बाकी जो बचे अब उन्हें देखेंगे। भाई इसके नजदीक किसका वर्ग है, इसके बराबर जाए या इससे कम जाए, तो सिर्फ किसका है 13 का। देखो एक तो ये 13 लेंगे और ये वाला 6 ले लेंगे। अब तुलना कराने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि 2 अंक होते ना, तो फिर मुझे क्या लेना पड़ता 14, यहाँ 13 का वर्ग, यहाँ 14 का वर्ग, ठीक है। अब फिर देखना पड़ता है किसके नजदीक है, तो फिर उसमें से 2 संख्याओं में से एक सेलेक्ट करनी पड़ती। 5 का और 6 का तो ऐसे ही निकल जाना, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे सवाल नंबर 76। सवाल नंबर 76 है वो बिल्कुल सवाल नंबर 74 के जैसा है, इसकी प्रैक्टिस अब तुम करोगे, ठीक है। ओ भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहा करो, लाइक भी करते रहा करो। लाइक करने में क्या जाता है तुम्हारा, क्योंकि देखो मैं भी मेहनत करती हूँ। अगला सवाल नंबर देखेंगे, सवाल देखेंगे सवाल नंबर देखेंगे सवाल नंबर देखेंगे 77। देखो सवाल नंबर 77 कह रहे हैं एन के किस मान के लिए 34 एन एक पूर्ण घन होगा, जहां एन जो है, जहां 34 एन एक 3 अंकों की संख्या है, तो बस यह सिंगल मान आएगा, ठीक है। तो इसे कैसा ऑप्शन से करेंगे, क्या है ऑप्शन 3, 4, 5, 6। अब देखो थोड़ा सेंस खुद ही लगा सकते हैं, मात्र ये 3 अंकों की संख्या है, तो ये ताकि ऐसा मैं क्या रख दूं कि ये घन बन जाए। अब ये बताओ 6 का घन है, यहीं से देख लो 5 का घन 125, लेकिन संख्या 3 से शुरू हो रही, तो ऐसा किसका घन होता 6 का घन 216, 7 का घन 343, यानी कि एन की जगह क्या रख दूं मैं यहाँ 3। यहाँ तो कुछ करना ही था, बस थोड़ा सा एक सोचना था, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखेंगे सवाल नंबर 78। कह रहा है 2 संख्याओं के वर्ग, पहली बात तो 2 संख्या कह रहा है, तो संख्या मैंने मान ली कितनी ए और बी, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे रखेंगे। अभी कह रहा है 2 संख्याओं के वर्ग, अब इनका क्या कर दो वर्ग पहले, फिर क्या कह रहा है वर्गों का योग, अब इनका योग कितना दिया है 100। आगे पढ़ो क्या कह रहा है उनके वर्गों का अंतर, फिर से वर्ग करो, फिर क्या कह रहे हैं इनके वर्गों का अंतर कितना दिया है 28। देखो यहां समझो, जैसे मैं कहूं a प्लस बी बराबर कितना है 100, a माइनस बी बराबर कितना है 28। अगर मैं a का मान यहां से निकालूं तो दो, अगर a क्या है बड़ी संख्या, दोनों तरफ प्लस है ना, तो a क्या है बड़ी संख्या जोड़ के आधा कितना होगा 128, 128 का आधा 64।
अब बी पूछो तो इनके दोनों का अंतर, अंतर कितना हो जाएगा, कितना, 72, 72 का आधा 36, ठीक है, ये हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे करेंगे। अब मुझे चाहिए ए स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो ए स्क्वायर। अब यहाँ इसने पूछा है, अब तो ए स्क्वायर है तो जोड़ो, जोड़ के आधा, यानी कि कितना होगा 128 का आधा 64, और बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, घटाओ कितना बचेगा 72, 72 का आधा 36। ये तो पूछा उसने, नहीं ये नहीं पूछा, लेकिन इसने पूछा क्या है, अब ये देखो हटा दो, यहाँ ध्यान देंगे एक बार। जैसे मैं कहूँ ए स्क्वायर बराबर कितना 64, ठीक, एक तरफ वर्ग हो दूसरी तरफ ना हो तो इसका क्या जाके चढ़ जाता उधर रूट, और 64 किसका वर्गमूल है 8 का, यानी कि ए बराबर जो मिलेगा वो कितना मिल रहा होगा 8। ऐसे यहाँ देखेंगे बी बराबर कितना मिल रहा होगा 36, किसका वर्गमूल है 6 का। इनने पूछा ए प्लस बी यानी कि दोनों का योग कितना है, तो 8 + 6 बराबर कितना हो जाएगा 14 आंसर। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर था ये 78। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 79। नंबर देखेंगे 79, कह रहा है दो संख्याओं का योग, यानी कि वो संख्या कितनी है और भी, ये कह रहा हूँ दो संख्याओं का योग कितना है 29। जैसे जैसे कहेगा ऐसे वैसे रख देंगे। आगे कह रहा हूँ उन संख्याओं के वर्गों, पहले इनका वर्ग करो, कह रहा हूँ उन संख्याओं के वर्गों, कह रहा ना वर्गों का अंतर कितना दिया है 145। तो इसका एक फॉर्मूला था, मैंने तुम्हें बताया था, एक बार जुड़ेगा और एक बार घट जाएगा। बराबर में कितना चल रहा है 145, योग कितना दिया है 29, तो इसकी जगह रख देंगे, यानी कि 29 गुणा कितना हो गया a - b, और बराबर में कितना चल रहा है 145। 9 कहाँ पे जाके 5 बनाएगा, 9 पंजे 45, कितनी बार कटेगा 5 बार, a - b बराबर कितना हो जाएगा 5। और ये इसने हमसे पूछा है कि उनका अंतर कितना है 5, ठीक है। सवाल नंबर देखेंगे अगला 80। देखिए सवाल नंबर 80 कह रहा है 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना है 20, 30। अच्छा एक चीज समझेंगे, जब संख्या पत्ती हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने पढ़ाया था वहां पे 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग दिया था। जैसे 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग कितना दिया, मान लो 124, 124 नहीं, ये मान लो 123। तो वहां पे क्या निकालते थे हम, बीच की संख्या, ठीक है। तो वो होता था पदों का योग बटे पदों की संख्या, 3 चौक 12 और 3 इकाना 30, यानी कि संख्या कितनी निकल आती थी 41। लेकिन इसने यहाँ पे क्या दिया, उनके वर्गों का योग, तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो कितनी संख्याओं के वर्गों का योग है, 3 संख्याओं के वर्गों का योग, 3 संख्याओं के वर्गों का योग दिया, कुछ नहीं करना है, यहाँ भी देखेंगे बस। तो कितना 20, 30 बटे कितना 3, भाग दो जरा, 3 छंग 18, 2 बचा 33 हो गया, 3 छंग 18, 2 बचा 23 हो गया, 3 सत्ते 21, कितना बचा 3 सत्ते 21, 2 बचा, फिर से 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18, लगभग ऐसा आ रहा होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे लेना पूरा पूरा, ठीक। तो मैं कितना लूंगी, ओनली 376, वो 676 पूरा पूरा लेना, ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्या था, वर्गों का योग, तो इसीलिए इसका क्या निकाल देंगे, वर्गमूल। 676 किसका वर्गमूल है 26 का, यानी कि बीच का जो पूर्णांक रहा होगा वो कितना रहा होगा 26। भाई अगर समझ में नहीं आया ना तो यहाँ देखो, ये वर्गों का योग था ना, तो ये ले लिया मैंने, यहाँ ये वाला सवाल इस तरीके से किया, यानी कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक, ये करा। तो ये बीच वाली संख्या का क्या है वर्ग, लेकिन यहाँ पॉइंटों में है तो पॉइंट नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि वर्गों का योग था, तो वर्गों का संख्या पूरी पूरी रही होंगी, और ऑप्शन में भी तुम्हें पूरे पूरे दिए हैं 25, 26, 27, 28, ठीक है। तो ये बीच वाली संख्या का वर्ग है, क्योंकि कहा था इसने मुझसे खाली संख्या पूछी, तो संख्या निकालने के लिए क्या कर दोगे, इसका वर्गमूल निकाल दोगे। छोटी संख्या पूछता तो इससे पहले वाली आ जाती 25, और बाद वाली पूछता तो क्या आ जाती 27। और मान लो तुम संख्या को, सवाल को ऐसा नहीं करना चाहते, ठीक, तो सवाल को और दूसरा कैसे कर सकते हैं, देखो ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। देखो ऑप्शन दिए मेरे पास क्या, 25, 26, 27 और एक दिया 28, और इसने क्या कहा, इनके वर्गों का योग कितना है 20, 30। अगर मैं इनके वर्ग जोड़ूंगी तो कितना बनना चाहिए 20, 30, अच्छा ठीक है। तो इसने कहा बीच वाला पूर्णांक, अगर मैं मानूं कि ये बीच वाला है, यहाँ ध्यान देना, अगर ये बीच वाला है तो क्या इससे इधर 24 रहा होगा, और इससे इधर कौन सा रहा होगा 26 रहा होगा, ठीक है। अब देखो पूरी संख्या कराने की जरूरत नहीं है,
खाली इतना उठाएंगे, 6 का वर्ग 36 का 6, 5 का वर्ग 25 का 5, 4 का वर्ग 16 का 6। अगर जोड़ के 0 बनता है तो सोचेंगे पूरा करने की, नहीं तो नहीं सोचेंगे। 6 6 कितना हो गया 12 और 12 5 हो गया 15, करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगला ऑप्शन उठाओ 36। अगर 26 अगर 26 बीच की है तो क्या छोटी 25 रही होगी, इससे बड़ी 27 रही होगी। ठीक है, अब कर लेते हैं, लगा के देखते हैं। 7 का वर्ग 49 का 9, 6 का वर्ग 36 का 6, 5 का वर्ग 25 का 5, जोड़ के देखना जरा कितना हो गया 15 और 5 20, भाई 0 बन गया है ना। अब देख लेंगे, पूरा करके देखना पड़ेगा। 5 का वर्ग कितना होता 25, सॉरी इसका वर्ग कितना 25 का 625, इसका 26 का वर्ग कितना होता है 676, और 27 का वर्ग कितना होता है 729। जोड़ना जरा से, ये कितना हो गया 20 का 0 हाथ से लगा 1, 7 2 9 और 2 कितना हो गया 11, सॉरी 7 और 2 9 और 2 11 और 1 12 का 7 और 2 9 10 11, ओ हासिल 2 थे ना, 13 का 3 हासिल लगा 1, 6 का 6 2 36 18 1 19 और 1 20, यानी कि ऑप्शन नंबर किस पे सेटिस्फाई है 26 पर। ठीक है, ऑप्शन से तुम ऐसे कर सकते हो, वैसे वो तरीका था। ठीक है, और दूसरा तीसरा और तरीका है, तो उसमें क्या होगा भाई एक्स पे पहुंच जाएंगे वो, तो उससे बचेंगे। देखिए सवाल नंबर 81 कह रहा है किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन में से घटाया जाए। अच्छा एक बार बताओ, पहले तो वर्ग बड़ा होता कि घन बड़ा होता, कोई कंफ्यूजन मत फैलाना। ये कह रहा है उसके घन में से उसके वर्ग को मैं घटाऊं तो शेष कितना बचना चाहिए 48। ठीक है, तो पूर्णांक क्या है ये पूछना चाह रहा तुमसे। ठीक है, तो ऐसे सवाल को किससे करेंगे ऑप्शन से। ठीक, ऑप्शन दिए हैं 4 5 6 7। अब पहला ये उसमें ठालो कितना है 4, भाई ये भले से क्रम में ना रखे हो वो तुम ऑप्शन में देख लेना। 4 का घन कितना होता 64, 4 का वर्ग कितना होता 16, क्या घटाने पर 48 आ रहा है, तो बताओ 48 आ रहा है या नहीं आ रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 पे सेटिस्फाई है। भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करते रहें। ठीक है।